नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले को देखकर खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। हमारी इस वीडियो को लाइक टारगेट आज 500 लाइक्स है, तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें दोस्तों। बता दें कि आज भारत और श्रीलंका की टीम के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया, जो कि बहुत ही ज्यादा रोमांचक मुकाबला रहा। इस मुकाबले में पहले तो भारतीय बल्लेबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया, जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों का ऐसा तूफान आया कि पूरी श्रीलंकाई टीम के परखच्चे उड़ा दिए। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए इस दूसरे वनडे मुकाबले का रोमांचक हाईलाइट। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक था, जिसमें कोई भी टीम नहीं जीती और यह मुकाबला अंत में टाई रहा। इसके बाद और अब इस सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला आज खेला गया, जो कि कोलंबो के आर प्रेमदास क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जिसकी शुरुआत हुई भारतीय टीम के टॉस जीतने के साथ। जी हां दोस्तों, भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंकाई टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल मैदान में उतरे और इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों ही बल्लेबाज श्रीलंका के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन पिछले मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी शुभमन गिल कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और चौथे ओवर में शुभमन गिल को अशिथा फर्नांडो ने आउट कर पवेलियन वापस भेज दिया। शुभमन गिल सिर्फ 21 रन की पारी खेल पाए और भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगा, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान में उतरे। फिर उसके बाद कोहली और रोहित शर्मा ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छे लय में नजर आ रहे थे और दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा था और ऐसी ही बल्लेबाजी करते हुए पहले 10 ओवर में इन दोनों ने भारत को 64 रनों तक पहुंचा दिया। वही 10 ओवर के बाद भी इन दोनों ने काफी अच्छे से बल्लेबाजी की और अपनी टीम के स्कोर तेजी से आगे बढ़ाने लगे। खास तौर पर अब रोहित शर्मा काफी अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं कोहली भी रोहित का अच्छा साथ दे रहे थे। 14वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली, जिसके बाद में रोहित शर्मा ने कुछ अटैकिंग शॉट खेले और 16वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं 18वें ओवर में इन दोनों ने टीम इंडिया को 100 रनों का आंकड़ा पार कराया। इसके अब विराट कोहली ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और वह स्पिन और फास्ट दोनों को काफी अच्छे से खेल रहे थे। जहां बड़ा शॉट खेलने का मौका मिल रहा था, उसका वह भरपूर फायदा उठा रहे थे। वहीं अच्छी गेंद का सामना कर रहे थे, जिसके वजह से अब प्रेशर साफ तौर पर श्रीलंका के ऊपर नजर आ रहा था। जिसके बाद देखते ही देखते विराट कोहली ने भी 20वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, जिसके कुछ देर बाद ही इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी, जिसके चलते अब भारतीय टीम बहुत ही अच्छी पोजीशन में चल रही थी और दबाव साफ तौर पर श्रीलंकाई टीम पर नजर आ रहा था। श्रीलंका की टीम विकेट की तलाश में थी और यह दोनों ही बल्लेबाज श्रीलंकाई गेंदबाजों को कोई भी मौका नहीं दे रहे थे और कोहली और रोहित ने 30 ओवर की समाप्ति तक टीम को 200 रनों का आंकड़ा पार करा दिया था और अब रोहित शर्मा तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। वही कोहली भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। जहां 32वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपना शतक भी पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद में रोहित ज्यादा देर तक नहीं अपने आप को क्रीज पर नहीं रोक पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हंसरंगा का शिकार बने। जहां आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए 109 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे। लेकिन 35वें ओवर में भारत को एक और बड़ा झटका विराट कोहली के रूप में लगा, जहां कोहली को विलालागे ने आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया दिया। विराट कोहली ने
शानदार 72 रनों की पारी खेली और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल मैदान में उतरे, जिसके बाद राहुल और अय्यर ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। इन दोनों ने 48वें ओवर में भारत को 250 रनों का आंकड़ा पार कराया, जिसके बाद अंत के ओवरों में राहुल और अय्यर ने अपने हाथ खोले और अटैकिंग बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और दोनों ही तरफ से श्रीलंका के गेंदबाजी पर प्रहार करना शुरू कर दिया कि जिसके वजह से भारत का स्कोर रॉकेट की तरह आगे बढ़ रहा था। जहां पहले राहुल और अय्यर ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की, जिसके वजह से श्रीलंका के गेंदबाजी पर अब काफी दबाव बढ़ गया था और श्रीलंकाई कप्तान चरित अश्लंका की भी टेंशन बढ़ती जा रही थी। जहां देखते ही देखते श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और टीम इंडिया के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ के एल राहुल भी बड़े शॉट खेल रहे थे और उन्होंने भी अब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था और इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी और इसी शतकीय साझेदारी के वजह से भारत की टीम 50 ओवर में 340 रन बनाने में कामयाब हो पाई। जहां श्रेयस ने नाबाद तूफानी 67 रन तो वहीं के एल राहुल ने 60 रन बनाए। अब श्रीलंका को जीतने के लिए 341 रनों की जरूरत थी, जिसे हासिल करना श्रीलंकाई टीम के लिए आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि उनके सामने भारत की धाकड़ गेंदबाजी थी। जिसके बाद में श्रीलंका की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी तो श्रीलंका की तरफ से पथुम निशांका और कुशल मेंडिस पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान में उतरे और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम को आगे बढ़ाने लगे। हालांकि यह बड़े शॉट तो नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन भारत के गेंदबाजों का सामान संभल कर करते हुए सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ा रहे थे। खास तौर पर मेंडिस टाइमिंग भरे शॉट खेल रहे थे और खराब गेंदों पर चौके जड़ रहे थे। वहीं अब पथुम निशांका ने अपनी नजरें गेंद पर जमा ली थीं और अब उनके बल्ले से बड़े शॉट देखने को मिल रहे थे। इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिल रहा था। वही भारतीय टीम के गेंदबाज विकेट्स लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों द्वारा कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा था। ऐसे ही खेलते हुए पावर प्ले के 10 ओवर की समाप्ति तक इन दोनों ने अपनी टीम को 59 रन तक पहुंचा दिया था। श्रीलंका ने शुरू में विकेट नहीं गंवाए थे, जिसका उनके पास एडवांटेज था, लेकिन पावर प्ले के बाद गेंदबाजी करने आए स्पिनर गेंदबाजों ने श्रीलंकाई टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जहां अब बड़े शॉट तो छोड़ो, अब 1-2 रन निकालने में भी वह कामयाब नहीं हो पा रहे थे, जिसका दबाव श्रीलंकाई टीम के साथ साथ इन दोनों बल्लेबाजों पर भी बढ़ रहा था और इसी का फायदा उठाया 12वां ओवर लेकर आए भारत के चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव ने। जहां इन्होंने अपने इस ओवर में श्रीलंकाई टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को आउट कर श्रीलंका टीम को बड़े झटके दे डाले। जहां सबसे पहले दूसरी गेंद पर कुशल मेंडिस को उन्होंने रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वहीं इसके बाद 5वीं गेंद पर पथुम निशंका को LBW आउट करके श्रीलंका की कमर ही तोड़कर रख दी। जहां कुशल मेंडिस 40 रनों की पारी खेलकर आउट हुए तो वहीं पथुम निशंका ने 38 रन ही बना पाए। जिसके बाद अब 2 नए बल्लेबाज मैदान में आ चुके थे और अब धनंजय डी सिल्वा और कप्तान चरित अश्लंका के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वह अपनी टीम को एक साथ साझेदारी बनाकर आगे बढ़ाएं और इन दोनों ने ही ऐसा करके दिखाया और पहले दोनों ने मिलकर एक तेज अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की और इन दोनों ने भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया और बड़े शॉट खेले। वह इसे आगे नहीं बढ़ा पाए। अक्षर पटेल ने इनकी साझेदारी को तोड़ श्रीलंका की टीम को एक और बड़ा झटका दे डाला। उन्होंने अश्लंका को बोल्ड कर वापस पवेलियन भेजा दिया। अश्लंका ने 38 रन बनाए, जिसके बाद डी सिल्वा भी ज्यादा देर तक नहीं खेल पाए और उन्हें अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपना शिकार बनाया। जहां डी सिल्वा एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वह अक्षर पटेल के हाथों बाउंड्री पर झिला गए। सिल्वा सिर्फ 31 रन ही बना पाए और अब लास्ट 20 ओवर में श्रीलंका की टीम को एक और 90 रन की जरूरत थी। जिसके बाद हसरंगा और वेलालागे ने मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी।
दोनों काफी अच्छे लय में दिख रहे थे। जिसके बाद अंतिम के कुछ ओवर में हंसरंगा और वेलालागे ने मिलकर जरूर कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन रन बहुत ज्यादा थे, जिसके वजह से भारत के गेंदबाजों के पास बेनिफिट था। खास तौर पर लास्ट में अर्शदीप ने स्लोअर गेंद का अच्छे से इस्तेमाल किया, जिसका उनको फायदा हुआ। अर्शदीप ने 43वें ओवर में श्रीलंका को 2 बड़े झटके दिए और इंडिया की जीत को भी सुनिश्चित कर दिया। जी हां दोस्तों, उन्होंने पहले हंसरंगा को 40 रन के निजी स्कोर पर आउट किया, तो फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने आए। अकेला धनंजय को हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया और वह सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो पवेलियन लौट गए। हालांकि आखिरी ओवर में जरूर वेलालागे ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और भारत के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक करते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा किया, लेकिन वह अपनी टीम को इस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाए और टीम इंडिया ने यह मुकाबला बड़ी ही आसानी से 94 रनों से रण से जीत लिया। जहां वेलालागे ने इस मुकाबले में भी नाबाद 56 रन की पारी खेली, तो वहीं भारत के लिए अर्शदीप सिंह ने 3 और अक्षर ने 2 विकेट हासिल किए। तो दोस्तों, आपको दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा लगा और आप भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।